शांति प्रातः मुरली ओम शांति व्यक्त भावदाता। आज मुरली रिवाइज है 5 फरवरी 2009 की मधुबन। आज मुरली 5 फरवरी की है। सेवा करते डबल लाइफ स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो और शरीरी बनने का प्रयास करो। आज बाप-दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हैं, ऐसे बच्चे के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग के लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रखा रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और समय के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है फरिश्ता। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया का संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हो, सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाबा को हर एक समझता है मेरा बाबा कहते हैं, ऐसा फरिश्ता अर्थात सर्व का प्रिय। कोई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सब ने आप समान ब्रह्मन आत्मा में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी। सब हक से कहते हमारी दादी, तो कारण क्या? स्वभाव स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा, जगदम्बा को भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते, वह पूछते, तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रहे। तो हर ब्राह्मण का अभिलक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार, देह से न्यारा, सदा लाइट के देहदारी। फरिश्ता अर्थात इस इंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्कर के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, सब राज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात सब राज्य अधिकारी, ऐसा स्वभाव अधिकारी आत्मा लाइट के सब रूपधारी। कोई भी ऐसी लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं, तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का बाण चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी जे तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखे। जैसे ब्राह्मण बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता। और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते। चाहे कितनी भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती है। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, संदेश देना जो भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का बाजूमंडल, मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन बाजूमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं। तो फरिश्तेपन की धून अभी सेवा के विशेष एडिशन करें, कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार प्रेम और जो खातरी कम करते हैं संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति की रूहानी नशा अभी बाजूमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो, विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसे सिस्टम परिवार के प्यार की ओर कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई
प्राप्ति का अनुभव करके जाए। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने समय के रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियाँ काम कर रही है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? आप सब में बाबा शब्द सुन करके कहते भी हो बाबा है उन्हीं का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाबा की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, जे कोटों में कोई के मुख से निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाबा एक है। हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से बाजुमंडल फैलेंगे। इन्हीं की दृष्टि से लाइट मिलती है। इन्हीं की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प के समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? छोटी सी लाइट छोटी सी सथुल लाइट टार्च हो जा माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और जे तो रूहानी लाइट है, तो अपने बाजुमंडल से इन्हीं को अनुभव कराओ कि जे कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दीदी ने कहा नहीं कि मुझे जानते हैं नहीं है। दीदी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है। अपने बाजुमंडल से सर्व की प्यारी रही, इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं ब्रह्मा बाबा मैं तो शिव बाबा था। शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो सथुल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच रहने है। संस्कार को मिलना था फरिश्ता बनना। संस्कार को देख के बच्चे दिल शिक्षित भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना था सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से विशेषता को दे करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, बानी बहुत अच्छी है। फरिश्ते बनने में जे विघ्न आता है, प्यारा भले बनो, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। जे इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वह धारणा भले करो, लेकिन इनके कारण सिर्फ प्यारा बनना बैरांग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा अपना अनुभव अपनापन अनुभव हो। ऐसी फरिश्ता अवस्था में विघ्न दो चीज़ें डालती है। एक तो देहवान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है 63 जन्म का, फिर देहवान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देहाभिमान। देहवान और देहाभिमान ज्ञान में जितना आगे जाते हैं, तो सभी के प्रति भी कभी कभी देहाभिमान आ जाता है, वह अभिमान नीचे गिराता है। देहाभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में जे अभिमान अपने प्रति भी आता, और दूसरों के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यारा हो जाता। लेकिन जात कौन आएगा? देहवान ही जात आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, जे अभिमान सेवा में पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों का अभिमान के रूप में आता है। तो जे भी चेक करना है, और अभिमान वालों का अभिमान है, तो इसके चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार की, उसकी राय की, उसकी कला की, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा और अपमान महसूस होगा। इसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोग। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, अपने संगम युग का लाइट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने में अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव या अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश चेहरा खुश, उसके बजाय जा चिंतन वाला चेहरा हो जाता है। चलते फिरते दिल शिक्त भी हो जाते हैं।
दिल खुश की बजाय दिल शिक्ष तो समझा। अब अपने संगम युग के लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप का देखा फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लाइट में कई बच्चों का अनुभव है। सुनाने आए समाचार लेकिन समाचार से परे, आवाज़ से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, जे बताऊंगा जे पूछूंगा। लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो जे है फरिश्ता वश्ता। तो आज क्या पाठ पक्का किया, मैं कौन फरिश्ता। किसी बातों में किसी की विशेषताओं से वह अपनी विशेषता से देहाभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवताओं का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। जो वायदा है साथ साथ सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ की राज्यसभा देखी है ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी है वह तिलक और ताजदार राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से सब राज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं, बहुत समय के सब राज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहले बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चे प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष जो की भावना है कि अगर आप थोड़े समय का एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्म जोगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है लेकिन कर्म में जोग ऐड करते। कर्म और जोग का बैलेंस रखना है, तो बैलेंस रखने वालों को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट में आए हैं टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मध्य बाप है ही। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पद्म गुण बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हीं को सेकंड में भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है, उन्हीं को भी। और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बादेली जो मार्ग को भी गले का हार बना देती है, ऐसी आत्मा को भी याद प्यार। और नए नए स्नेही आत्मा जो अभी निकल रही है लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चेहरे और के सभी युवा वृद्ध बच्चे माताएं पांडव सभी को मुबारक हो। अच्छा वरदान है साकार और निराकार बाप के बच्चे द्वारा हर संकल्प में बिजी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हैं, ऐसे ही निराकार और साकार भाव दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भरता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म सवे सफल होगा। स्लोगन है रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। जे व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अब इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्हीं के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वह सभी ही अपना बर्न करने लगेंगे। ओम शांति। ये थी आज की मुरली।